का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं क्योंकि 125 क्वेश्चन का सेट इस वीडियो में रहेगा और आपको आशा करता हूँ कि पसंद ज़रूर आएगा। ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निपट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र से कार्य कर रहा है? तो फैशन एवं तकनीकी यानी सी ऑप्शन सही है। और मूर्ति की उक्त शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में गंधार। तो गंधार शैली मूर्ति की उक्त शैली जो गंधार शैली है वह मूर्ति कला की ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है। आगे क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बने हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। कबीर दास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? मगहर में प्राप्त किया था। जातक कथाएं क्या हैं? तो बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म कहाँ हुआ था? त्रावणकोर, केरल के पुडिकट्टी त्रावणकोर में हुआ था। और चार ऑप्शन यानी केरल में ये ऑप्शन सही है। और मधुबनी लोक चित्र किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की मधुबनी लोक चित्र है। और आगे क्वेश्चन है, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो मुंबई में है। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आगे धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? वो दूसरे नंबर पे राय कृष्ण दास थे। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक राय कृष्ण दास थे। और मदन मोहन मालवीय ने उसको बनवाया था, यानी उनकी मेहनत से बना था। प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका को चित्रित किया गया है, पिकासो ने चित्रित किया है। विख्यात कोडार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा कोडार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा में है। सूर्यमुखी चित्रित किया है, किसने चित्रित किया है? वान गाग ने सूर्यमुखी चित्र चित्रित किया है और इसे सूर्यमुखी के चित्रों वाला चित्रकार भी कहा जाता है। अपने दीवार में चारों तरफ सूर्यमुखी का ही फूल इसने चित्रित किया था। आगे क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, यानी मध्य प्रदेश में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ है। आगे क्वेश्चन है, गुप्तकाल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? तो मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा गुप्तकाल में हुआ है और गुप्तकाल स्वर्णकाल कहा गया है मंदिरों के लिए, यानी सनातन धर्म के लिए। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? तो जहांगीर के समय व्यक्ति चित्रण, यानी जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे चित्र बने हैं, जो कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, यानी चार ऑप्शन है इसमें से दिया गया है बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। तो रतन मिश्रा जो हैं ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र डे, मुकुल डे ये सभी बंगाल शैली के यानी वास पद्धति के यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे अमजद अली खां जो है ये इसमें सितार दिया है, लेकिन वो सरोद वादक थे, हैं अमजद अली खां सरोद वादक हैं। और सितार जो होता है ये फीमेल वर्जन होता है वाद्य का, और जो सरोद होता है वो मेल वर्जन होता है। तो अमजद अली खां जो है ये सरोद बजाते हैं और जाकिर हुसैन ये तबला बजाते हैं। श्रीमती एन राजन वायलिन बजा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भवन अष्टभुजाकार है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में जो है वो अष्टभुजाकार है। कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो मिर्ज़ापुर में हुई थी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र कहाँ से मिले हैं ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट की जैसे चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं, आखेट के चित्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अशोक कालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल तथा राजपूत स्कूल आदि का संबंध है? तो चित्रकारी से संबंध है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, अपने
कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो दिल्ली में है, ठीक है, जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपना कर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो कृषि को अपनाया था नवपाषाण काल में, ठीक है। और आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का 4 और 3 दोनों को दिया है, तो गिरिनगर जो है बनावली है, लेकिन गिरिनगर यानी चौथा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। और कोडार का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था, पहला ऑप्शन सही है। कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? तो कुषाण काल में बनी है। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के समय, यानी दूसरा सही है। और यहाँ पे जो है जहांगीर के समय, शाहजहाँ, देखिए मुगल काल का स्वर्ण काल पूछा जाए तो शाहजहाँ के समय, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय, ठीक है। ये सभी इस तरीके से हैं। और आगे क्वेश्चन है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण यह जो है इसके स्केच कहा जाता है, ऐसा ज़्यादातर बी ऑप्शन सही माना गया है, ठीक है। और किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो रेशम के कपड़े द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान से ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो पहले 29 थी, अब 30 गुफाएं हो गई हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने 8 ही प्रकार के रस माने हैं नाट्यशास्त्र में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो धातु से, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था बंगाल शैली से। सांची जाना जाता है, तो सांची का स्तूप जो होता है वो बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। और भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हुई है? तो यहाँ पे जयमंगला, कामसूत्र के टीका जयमंगला है उसमें हुई थी, तो कामसूत्र में बताया गया है और जो व्याख्या हुआ है वो जयमंगला में हुआ है, ठीक है। और भारत कला भवन किस शहर में है? तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में है, और भारत भवन भोपाल में है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में है? तो अहमदाबाद में है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? तो गुप्त काल में चित्रित किया गया था। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। विरोधी रंग कौन से होते हैं? यानी लाल और हरा दोनों जो आमने सामने, यही विरोधी रंग होते हैं, ठीक है। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए भारत माता चित्र जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही चित्रित किया है, और बहुत मूर्ति भी बनी है, लेकिन चित्र की बात किया जा रहा है भारत माता चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है, बहुत फेमस है, ठीक है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है। जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो मुंबई में है। वहीं बगल में आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम भी है, और आधुनिक नेशनल गैलरी भी है। सालारगंज संग्रहालय ये कहाँ पूछा जाता है? हैदराबाद में है, जो कि यहाँ पे राजा रवि वर्मा के बहुत सारे चित्र वहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। शंख चौधरी थे, शंख चौधरी क्या थे? ये मूर्तिकार थे, ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान में स्थित हैं, भारत में भी स्थित हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है और इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। चिकनकारी जो है, चिकनकारी संबंधित है तो वस्त्रकला से संबंधित है चिकनकारी। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो तीसरा जो है वाटी के चित्रण में किया जाता है। मेसोपोटामी की सभ्यता किस देश की है? यहाँ पे पूछा जाता है, तो पाकिस्तान की है। दजला फराद 2 नदियों के बीच मेसोपोटामिया सभ्यता बसी थी, ठीक है। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री उपयुक्त होती थी? ग्रेफाइट युक्त होती है, आप जानती ही हैं, प्रयुक्त होती है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं, तो नीला और हरा रंग जो है यह शीतल प्रदान करती है, यानी ठंडा रंग है, ठीक है। सुप्रसिद्ध जर्मनी विद्वान को नीलहम ऑस्टवार्ड ने कितने रंगों के चक्र में बांटा है? तो 8, यानी चौथा ऑप्शन सही है। जी आर संतोष थे, तो जी आर संतोष चित्रकार थे।
चौकपूर्णा ये जो है उत्तर प्रदेश की लोक कला है। उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो उत्कीर्ण जो छायाचित्र है उसको यहाँ पे इंटेग्लियो कहते हैं, इंटेग्लियो, ठीक है, यानी जो उठा चित्रण होता है फूल पत्ती वाला, जिस तरीके से हम अपना ये स्टैम्प बनाते हैं, ठीक है। कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है, तो यामिनी राय ने बनाया था। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं, तो रामकिंकर बैद्य ने संथाल परिवार जो है मूर्ति बनाई थी। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है? M.F. हुसैन ने मदर टेरेसा चित्रित किया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। और ब्लू में इसका साड़ी का डिज़ाइन, सफ़ेद में साड़ी का डिज़ाइन है, किनारे पे ब्लू लाइन खींची गई है, वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से एक त्रियामी कला है, तो मूर्ति कला जो है त्रियामी या 3 डायमेंशन होता है। और बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो वास्तु तकनीकी के लिए बंगाल कला शैली जानी जाती है। कागज़ की कतरनों से बनाया गया तो इसे कोलाज कहते हैं, ठीक है। कागज़ या किसी भी कपड़े की कतरन से बनाया गया पेंटिंग को कोलाज कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं, तो लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर पेंटिंग बनाई है। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रैफेल हैं। दिलवारा मंदिर किससे बना है? यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवारा मंदिर किससे बना है? तो मरकाना मार्बल से बना है दिलवारा मंदिर। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है वो है लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। तो माइकल एंजेलो ने लास्ट जजमेंट नामक चित्र बनाया है, ठीक है। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो डाली, सल्वाडोर डाली ने द बर्निंग जिराफ के चित्र को बनाया है। भारतीय चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो बंगाल स्कूल से जो है पुनर्जागरण जिसे कहा जाता है भारतीय चित्रकला का इतिहास माना जाता है। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे? यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे 1942 में, तो छितेंद्रनाथ मजूमदार, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो असित कुमार हल्दर ने बाघ, अजंता, जोगीमारा इन सभी गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है, बांकुरा में। और कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला को कहते हैं। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? तो जानवरों की चर्बी का प्रयोग करता था। आदिमानव जब चित्र बनाता था तो जानवरों की चर्बी का प्रयोग करता था। आगे क्वेश्चन है मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? तो बिंबिसार ने मगध राज्य की नींव डाली थी। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे, ठीक है। चैत्य और बिहार, अजंता की दो प्रकार की गुफाएं रही हैं, चैत्य और बिहार। बिहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे और चैत्य में पूजा स्थान होता था। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है, बाघनी नदी के किनारे। 1818 में इसकी खोज हुई थी बाघ गुफा की, डेंजर फील्ड ने किया था बाघ गुफा की खोज। और आगे है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में है? तो ये जो है बादामी गुफा में है, ठीक है। और श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे चामुंडराय ने करवाया था श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण। आगे क्वेश्चन है बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में, ठीक है, यहाँ पे मगधी भाषा आता है लेकिन पाली भाषा में दिए थे उन्होंने, ठीक है। और अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। आगे क्वेश्चन नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहता था। आगे क्वेश्चन है प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवताओं के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो जियन देवी देवता थे, ठीक है, यूनान के जीएस जो देवी देवता थे इनके सम्मान में यूनान में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे, ठीक है। खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है किस शहर को नीली पाटरी के लिए जाना जाता है? जयपुर को नीली पाटरी के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? अकबर के राज्यकाल में हुआ था। अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक ने किया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों सभी का जो है मंदिर है एलोरा में। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? रेम्ब्रांड की कृति है द नाइट वॉच पेंटिंग। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो गुजरात में है भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र। कामसूत्र की रचयिता हैं? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। ठीक है, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र रचना है। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो जो है होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार हैं। रौद्र रस का रंग क्या होता है? तो लाल रंग जो होता है वो रौद्र रस का रंग होता है। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे पूछा गया है कि सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र था। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत भाषा बोल करते थे। बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर किया जाता है। बीसी सान्याल थे तो चित्रकार थे। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांतिनिकेतन थी है तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। दिव्य प्रसाद राय चौधरी थे, क्या थे? यहाँ पे चित्रकार मूर्तिकार ये पूछा है तो दिव्य प्रसाद राय चौधरी जो है मूर्तिकार थे। रामकिंकर बैज मूर्तिकार थे। वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो छापा कला के अंतर्गत आती है वुडकट तकनीकी। प्रकाश में उपयुक्त उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई है। और पिरामिडों को का देश कहा जाता है? तो मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। भारतीय कला स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णकाल माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, देखिए प्रथम जो श्रेणी के रंग होते हैं उनको वो जो प्राकृतिक रंग होते हैं, ठीक है, उनको किसी मिला कर नहीं बनाया जाता। और जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं तो प्राकृतिक रंगों को प्रथम श्रेणी के रंग को मिला के मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, द्वितीय रंग कहलाते हैं, जैसे कि हरा, बैगनी, नारंगी और लाल, पीला, नीला, ये जो है प्राथमिक रंग है। तो टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है तो पत्थर को मिट्टी के बर्तन को पका दिया जाता है तो उसी को टेराकोटा कहा जाता है। जापानी कला इकेवाना क्या है? तो पुष्प संयोजन जो है इकेवाना कहलाता है, जो कि जापानी कला है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है तो नई दिल्ली में संग्रहित है। रामकिंकर बैज ये जो है मूर्तिकार हैं थे। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्रालय भवन के किस शहर में है? तो दिल्ली में है। वीरभूम प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा प्रसिद्ध है। अब पूछा जाता है कि एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मूर्ति के लिए एलोरा प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो यहाँ पे उत्कल प्रदेश। ठीक है, उत्कल प्रदेश में। मूल रंग के समूह कौन है? पीला, लाल, नीला, ये जो है मूल रंग के समूह हैं। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के पास है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखनिया दरी में है। दोस्तों 125 क्वेश्चन का इस सेट आपका पूरा हुआ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपकी तैयारी बराबर बनी रहे। ठीक है, और जैसा भी रहे कमेंट्स में सुझाव दें। थैंक यू।